हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इग्नू गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका BSOC 131 यानी समाजशास्त्र का परिचय का है। इसमें आज हम लेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 2 एंड 3। यूनिट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड है, यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ क्या संबंध है और साथ ही साथ में समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, इन दोनों के बारे में देखेंगे और लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं समाजशास्त्र का परिचय में यूनिट 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स, ये यूनिट 2 है, समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि बोटो-मोर ने भारत के संदर्भ में क्या कहा था। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते उन्होंने लिखा था कि भारतीय समाज ना तो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और ना ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित है। यानी कि बोटो-मोर ने कहा कि भारतीय समाज ना तो बहुत पिछड़ा हुआ है कि जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी तरह भी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी तरह डेवलप भी नहीं है, विकसित भी नहीं है पूर्णतः पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे समाजों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य अधिक अंतर का कोई अर्थ नहीं रहता है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य का अंतर करें तो कुछ भी नहीं है। ये बोटो-मोर के हिसाब से है। अब चलिए इसके हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये PDF फाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। समाजशास्त्र का वर्णन एक समाज विज्ञान के रूप में आपको करना है। इसमें और भी क्वेश्चन है कि इसमें हालांकि ये यूनिट जो है आपकी 2 बहुत छोटी है, इसीलिए हमने इसमें जो है 3 यूनिट को भी ले लिया है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके 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 ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि समाजशास्त्र का वर्णन एक समाज विज्ञान के रूप में करना है। तो देखिए, समाज विज्ञान मानव समाज के विभिन्न मतों का अध्ययन करने वाले विषय हैं। मतलब यहाँ पे हमें जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र में हम समाज विज्ञान के रूप का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, समाज शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? समाज शास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं। जब समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज विज्ञान जो है वो मानव समाज के विभिन्न मतों का अध्ययन करने वाले विषय होते हैं। यानी कि समाज विज्ञान समाज के जितने भी पहलू होते हैं उन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। वो पहलू बहुत तरह के होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, वो पहलू चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो भी पहलू हो सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। और इसमें समाज का नहीं, लेकिन समाज को पूर्णतः पृथक पृथक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे समग्रता या संपूर्णता में समझा जा सकता है, और यह कार्य समाजशास्त्र करता है। तो यहाँ पे समाज के जितने भी पहलू होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। इन पहलुओं को हम बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। हम ये कहें कि समाज को हम बांट दे तो हम समाज को नहीं बांट सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो किस किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें हम आर्थिक का, राजनीतिक का, सामाजिक का, सांस्कृतिक का, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और यही समाजशास्त्र कहलाता है। इसके अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है समाज में रहते हुए, समाज के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और यह सामाजिक जीवन का सामान्य अध्ययन करता है। कास्ट ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का अभूतपूर्व एवं सैद्धांतिक विज्ञान है। अब यहाँ पे जो कांट है उन्होंने ये कहा है कि जो समाजशास्त्र है यहाँ पे सामाजिक प्रघटनाएं यानी जितनी भी घटनाएं इसके अंतर्गत होती हैं समाज के अंतर्गत, ये इन चीजों का अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है और ये विज्ञान भी है। विज्ञान इसलिए माना जाता है कि समाज में ह्यूमन रहता है, इंसान रहता है, इंसान खोज करता है, मेडिसिन की खोज करता है, बहुत सारी चीजों की खोज करता है, एक नई पद्धति अपनाता है। तो वो क्या है, वो तो एक सिद्धांत हो जाएगा ना, एक आप कह लीजिए उसको आप खोज अन्वेषण कह सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से उन्होंने इसको क्या माना है, सैद्धांतिक विज्ञान माना है, किसको, समाजशास्त्र को, कांट ने। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि समाजशास्त्री समाज को, समाज इसकी संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र को समाज जो है इसकी संस्था, संरचना, जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके अनुसार से इसमें अध्ययन किया जाता है। जो सोरोकिन है उनके अनुसार प्रत्येक अन्य समाज विज्ञान समग्र के केवल एक भाग का ही अध्ययन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि समाज विज्ञान जो होता है वो समग्र का केवल एक का ही अध्ययन करता है, जैसे अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में आर्थिक भाग का अध्ययन होता है। राजनीति शास्त्र, तो राजनीतिक भाग एक का समाजशास्त्र का अध्ययन होता है, समाज के विशिष्ट भागों के साथ। यानी कहने का मतलब है कि जनरली पर्टिकुलर जब हम किसी अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक का, यानी समग्र का नहीं, केवल एक भाग का अध्ययन होता है। लेकिन समाजशास्त्र में हम सभी भागों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र में समाज के जितने भी भाग होते हैं हम उन सब का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र व्यापार संगठनों का समाज की एक विशिष्टता के रूप में अध्ययन करता है। धर्म विज्ञान में हम चर्च के एक विशिष्ट रूप की समाज के रूप में गवेषणा करते हैं, यानी कि समाज चर्च के एक विशिष्ट रूप में इसके हम अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर जो समान समाजशास्त्र होता है इसमें समाज को एक जात के रूप में, किसी समाज में पाई जाने वाली संपत्ति संबंधों सहित, चाहे वो एक व्यापारी हो, प्रतिष्ठा हो, धर्म हो, जाति हो, ठीक है, राज्य हो, परिवार हो, कोई भी हो सकता है, उससे संबंधित हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो आप समाजशास्त्र में सब कुछ पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स जब आप लेते हैं तो उसमें अलग अलग, जैसे हमने इकोनॉमिक्स से हमने बीए किया तो उसमें अलग अलग हमें पढ़ना पड़ता है, एक बुक के लिए, एक बुक के लिए, एक बुक के लिए। लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। समाजशास्त्र में आपको सभी एक साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक इसे याद रखिएगा, एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो देखिए, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के यहाँ पे 3 विशेषताएं दी गई हैं, ओके। जो पहली विशेषता है वो ये है कि समाजशास्त्र का एक समान विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था और प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है कि समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है जो समग्र के रूप में समाज की बात करता है। और तीसरी विशेषता, समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3 विशेषताएं होंगी, तीनों को समझिएगा। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, समान विज्ञान है, लेकिन किसके लिए, जहाँ सामाजिक व्यवस्था और प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जो, ठीक है ना। तो सामाजिक व्यवस्था, जहाँ सामाजिक प्रक्रिया आती है वहाँ पे समाजशास्त्र समान विज्ञान हो जाता है। समाजशास्त्र में हम समग्र का अध्ययन करते हैं, हम सभी चीज़ों का, समग्र का मतलब होता है सभी चीज़ों का अध्ययन करना एक साथ, टुकड़े टुकड़े में नहीं, ठीक है ना। तो वो समग्र हो जाता है। तो यहाँ पे हम समाज में समग्र के रूप में समाज का अध्ययन करते हैं, तो भी ये समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, ओके। लेकिन समाज जो शास्त्र है ये विज्ञान है लेकिन विशुद्ध विज्ञान है। इस चीज को आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है ना। ये विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र अगर हम मानव का इसमें अध्ययन करते हैं तो मानव के रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज संस्कृत धर्म होते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो अंधविश्वास से जुड़े हुए होते हैं। वैज्ञानिक वो होते हैं लेकिन अंधविश्वासों से जुड़े हुए होते हैं। विज्ञान होता है लेकिन वो तथ्यपरक नहीं होते, उनके सबूत नहीं होते हैं। विज्ञान हमेशा सबूत मांगता है, जहाँ सबूत होता है, प्रूफ होता है, वही विज्ञान होता है, साबित करना होता है, ठीक है ना। लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको विशुद्ध विज्ञान माना गया है, व्यवहारिक नहीं माना गया है, ठीक है ना। अब यहीं पे देख लेते हैं समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध क्या है। देखिए, विभिन्न समाज विज्ञानों में प्रत्येक द्वारा सामाजिक जीवन के किसी न किसी पहलू का अध्ययन किए जाते हैं और उनके कारण उन सभी में पारस्परिक संबंधों को होना स्वाभाविक है। अब जैसे प्रत्येक समाज विज्ञान समाज और मानवीय क्रियाओं का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। मैंने पहले क्या है, समाज मानव से बनता है, और जब मानव है तो मानव का अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है, समाज कहलाता है, ठीक है। और प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट बिंदु होता है। अब यहाँ जो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपनी अपनी विशिष्ट विषय वस्तु अध्ययन सामग्री है और प्रत्येक से अपनी विशेष अध्ययन पद्धतियाँ जो विकसित भी की जाती हैं।
तो समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है, यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध का प्रश्न है तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी में पारस्परिक आदान प्रदान है। बिल्कुल सही है। आप समाज विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और आप इतिहास भी ले सकते हैं। कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इतिहास पढ़ते तो इतिहास में भी आप पुराने टाइम के राजाओं के समय के बारे में आप पढ़ते हैं कि उनका समाज कैसा था, उस समय का काल कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, खान पान कैसा था, इतिहास से पता चलता है। लेकिन इतिहास में भी हम उनके समाज के बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में भी उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी ये हम पता करते हैं। तो भाई किनकी, समाज की। कोई एक समाज रहा होगा ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या थे, समाज ही तो थे ना, तो कैसे रहा होगा। तो ये सब सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए, हम इन्हें अलग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। इवान प्रिचार्ड की मान्यता, इन्होंने इवांस प्रिचार्ड ने क्या कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्री अध्ययनों की एक शाखा माना जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र जो है उसको समाजशास्त्री अध्ययनों की एक शाखा माना गया है, और वह शाखा जो प्रमुखतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे भी समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट जो सभ्य समाज जो होते हैं उनके लिए किया गया है। और यहाँ पे सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच निकट का संबंध होता है, क्योंकि दोनों प्रबल रूप से समूह व्यवहार के वैज्ञानिक सामान्यीकरण से संबंधित हैं। सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र, समाज शास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं और सामाजिक मानव शास्त्र में हम मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव समाज में ही रहता है और इसलिए एक दूसरे से घनिष्ठ है। यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र, दोनों अलग अलग हैं। सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले कहा ये भी सामाजिक है और ये भी समाज है, तो दोनों में समाज का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। देखिए सामाजिक हो गया तो सामाजिक का मतलब क्या हुआ, आदिम यानी पुराने समय के जो समाज हैं, या फिर जो आदिम है यानी कि कह सकते हैं आप कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो आदिम समाजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जबकि समाजशास्त्र आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन होता है। तो समाजशास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव हम आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक मानव शास्त्र में सिर्फ जो आदिम जातियां होती हैं, कुछ स्पेशल जातियां होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। दोनों सामाजिक विज्ञान सूक्ष्म एवं विशाल अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे दोनों का मतलब सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र जो दोनों हैं ये सूक्ष्म विज्ञान सामाजिक विज्ञान सूक्ष्म यानी माइक्रो एवं विशाल अध्ययन करते हैं, यानी कि सूक्ष्म और साथ ही साथ में विशाल अध्ययन करते हैं। छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी अध्ययन हो सकता है, ठीक है ना। सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र जो है जहाँ पे आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्णता में उनका स्टार्ट से लेके एंड तक अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक मानव शास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी का, कलाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भाग के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र का मतलब होता है आदिम समाजों का अध्ययन, आदिम समाज की अर्थव्यवस्था, उनके परिवार का, उनके जो नातेदार होते हैं, उनके जो संगठन होते हैं, उनकी जो कला होती है, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है, प्रौद्योगिकी होती है, उनके जो आविष्कार होते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है सामाजिक मानव शास्त्र में। यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है सामाजिक परिस्थिति के बावजूद मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसका अध्ययन किया जाता है कि पहले का इंसान किस तरह का था और अब का इंसान किस तरह का है, क्या परिवर्तन आए, ठीक है। समाजशास्त्री तत्कालीन मानव समाज और उसकी विभिन्न समस्याओं को जैसे अपराध, गरीब, बेरोजगारी, एड्स आदि का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्री होते हैं तत्कालीन समाज मानव में जो इफेक्ट पड़ता है उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे क्रोबर ने भी दिया है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा कि समाजशास्त्र और जो मानव शास्त्र होते हैं दोनों जुड़वा बहनें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोबर ने ये कहा है। बहुत सारी यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे आ गया बोटो मोर ने जो कहा है, जो हमने आपको शुरू में बताया था।
कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध जो होते हैं, क्योंकि मानव जो भारतीय समाज है ना तो वो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और न ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं हो सकता है, ये बोटोमोर ने कहा है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में क्या अंतर है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। जनरली आपका जो ये चैप्टर है वो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र से ये, ठीक है। अब ले लेते हैं यूनिट 3 आपका समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी के साथ में, यानी कि मानव शास्त्र और मनोविज्ञान है उसकी क्या है। अब देखिए क्योंकि इसका भी गहरा संबंध है, मैंने वही कहा, बार बार बात वही घूम के आती है कि समाज में हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। सिंपल हुआ ना, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, मनुष्य के हाव भाव को, उनके व्यवहार को जानना, मनुष्य के बारे में जाना, ठीक है, यही मनोविज्ञान कहलाता है। तो समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान दोनों ही व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं और मानसिक प्रक्रिया भी इस अर्थ में सामाजिक है। प्रत्येक क्षण व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं और सामाजिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित और निश्चित होता है और दूसरी ओर सामाजिक शक्ति एवं अंतःक्रियाएं व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं की उपज है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहते हुए बहुत सारे काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन होते हैं, चाहे वो आंतरिक रूप में हो चाहे वो व्यवहारिक रूप में हो, ठीक है ना। लेकिन शक्तियां और आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं वो मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं और यहाँ पे अंतर भी इसमें किया गया है कि समानता तो है मानव में यानी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में, लेकिन समानता होते हुए भी इन दोनों में अंतर भी है। अंतर क्या है, समाजशास्त्र का मौलिक संबंध समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं से है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं से। मैंने कहा ना कि समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में हम समाज और उसकी जो प्रक्रियाएं होती है, संरचना होती है, उसका अध्ययन करते हैं, और मनोविज्ञान में मनुष्य व्यक्ति के उसकी मानसिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र व्यक्तियों के बीच के साझी विशेषताओं का अध्ययन करता है और जबकि मनोविज्ञान व्यक्तियों के बीच के भिन्न अनोखी विशेषताओं का अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र में व्यक्ति के साझी विशेषताओं का अध्ययन, समाज होता है, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो साझा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्तियों के बीच की जो विभिन्न अनोखी विशेषताएं होती हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में हम कह रहे हैं मनोविज्ञान मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे बारे में कुछ सर्च करनी होगी तो सिर्फ मेरा वहाँ पे सर्च होगा, ठीक है। समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवहार का आधार सामाजिक संबंध एवं अंतःक्रियाएं, जबकि मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार मनुष्य स्वयं होता है। जो मैंने अभी यह कहा कि सामाजिक शास्त्र में या समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में अंतर पाया जाता है। अब अंतर कौन कौन से हैं, यानी मनोवैज्ञानिक अपना अध्ययन कार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण निरीक्षण के आधार पर करते हैं। मनोविज्ञान में हर एक कार्य जो होता है परीक्षण और निरीक्षण के आधार पर किया जाता है, और जबकि जो समाजशास्त्री यानी समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में जो समाजशास्त्री होते हैं वो वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, समाज नीति, सांख्यिकी पद्धति आदि का प्रयोग करते हैं। तो हो गया ना अंतर, मतलब सिमिलरिटीज भी है और यहाँ पे अंतर भी, दोनों चीजें समानताएं और असमानताएं दोनों चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा समाजशास्त्र का मनोविज्ञान पर तुलनात्मक दृष्टिकोण क्या है। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण भी वही आ जाता है जो हमें इनमें यही चीज बताएगा कहाँ पे सिमिलरिटीज है, कहाँ पे डिसिमिलरिटीज है, कहाँ पे समानताएं है, कहाँ पे असमानताएं हैं, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ क्या संबंध है, और उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर ये है कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।